नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज बात होगी ब्रांड योगी की। आज बात होगी उस योगी की जिसने तहलका मचा रखा है। आज बात होगी उस योगी की जिसको अब संघ का साथ मिल चुका है और उसके बयान से या फिर कहें कि उनके फैसलों से, उनकी रणनीतियों से कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अब इस बात का भी जिक्र हो रहा है या फिर कहिए कि यह संकेत दे दिया गया है कि अब बीजेपी का एकमात्र चेहरा आने वाले वक्त में होगा। वो कौन? तो वो होंगे सीएम योगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहन भी जुड़े हुए हैं। रोहन, तमाम तरह की खबरें लगातार चल रही हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स, संघ का साथ देना सीएम योगी का, ब्रांड योगी को और आगे बढ़ाना, क्या संकेत लग रहा है आपको आने वाले वक्त में? सचिन, दिवाली के मौके पर, दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या से ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर ऑन रिकॉर्ड सीएम योगी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। दो बयान उनके जो सबसे खास रहे कि सनातन के बीच जो भी रोड़ा बनेगा उसका हाल माफियाओं जैसा होगा, और दूसरा बयान कल उन्होंने दिया दिवाली के मौके पर कि जो राम भक्त हैं वही राष्ट्र भक्त हैं। ये दो अपने आप में बहुत बड़े बयान हैं और खास करके सीएम योगी का ये अंदाज, काफी अनोखा अंदाज जो है, कि हमें बहुत समय बाद देखने को मिला। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक आप देख लें, महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव और यूपी उपचुनाव, इन चुनावों से जोड़कर एक रीजन तो ये हो गया। लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद इन चुनाव, विधानसभा चुनाव से हम ये बयान जोड़कर देख सकते हैं कि इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आरएसएस की जो मथुरा में बैठक हुई, सीएम योगी के साथ मोहन भागवत मिले और तमाम जो भी बातें हुई, सीएम योगी ने आगे को लेकर जो भी रणनीति तैयार की, जो भी सुझाव दिए अपने, तो आरएसएस के भी तरफ से सीएम योगी ने जो बयान दिया था, आगरा में बटेंगे तो कटेंगे, और उसका आरएसएस ने बाद में समर्थन दिया। तो अपने आप में ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आरएसएस का साथ मिलने के बाद क्या बाबा की पावर बढ़ गई है? क्या 27 में बीजेपी बाबा की लाइन पर ही चलेगी? तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं, क्योंकि हम देख लें, ये भी पिछले कुछ समय में हमने जिस तरह देखा कि यूपी बीजेपी में टसल चल रहा था, एकदम डिप्टी सीएम और सीएम के बीच, और खबरें ये भी सामने आई थी कि आने वाले वक्त में जो ये टकराव है वो और बढ़ सकती है। केशव मौर्य जो है वो पहले से संघ के साथ जुड़े हुए हैं, तो संघ उनका साथ दे रही है। कई सारी अटकलें जो है वो लगातार लगाई जा रही थी, लेकिन अभी हमने देखा है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को जितनी उम्मीदें थी नंबर की, उतने नंबर नहीं आ पाए। तो उसके बाद हमने देखा था कि सीएम योगी बहुत शांत थे, ना बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देना, ना बहुत ज्यादा कुछ स्टेटमेंट देना। लेकिन अचानक से जैसे ही ये जो दीपावली का पर्व आया और अयोध्या से जहां की सीट वो हार गए थे, फैजाबाद सीट जो वो हार गए थे, उसके बाद जो एक तरीके से कमबैक जो है उनका हुआ है, और एक बोल्ड जो उनका नेचर हमेशा से रहा है कि राष्ट्रभक्त वाला स्टेटमेंट आप ले लीजिए, बटेंगे जो कटेंगे वो स्टेटमेंट ले लीजिए। हालांकि इस पर अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी ने अभी अपना एक नारा जो है वो दे दिया है, वो नारा बताएंगे रोहन आखिर वो क्या है। लेकिन इन सबसे इतना अभी एक बात तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में एक मौका योगी को दिया जा रहा है। अगर वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो क्या वही सेम सवाल प्रूव करने की, सचिन, प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है। He has already proved himself, और आने वाला समय अब ये डिसाइड करेगा कि सीएम योगी फैक्टर का बीजेपी में कितना अहम रोल हो जाता है। अखिलेश यादव की बात करें तो नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मुझे नहीं लगता कि इन दो नारों में कोई डिफरेंस है, दोनों का मतलब एक ही होता है। बाबा ने नारा दिया बटेंगे कटेंगे और अखिलेश ने नारा दिया जुड़ेंगे जीतेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। आप देख लीजिए, सीएम योगी का फंडा क्लियर है, जाति वर्सेस धर्म कार्ड। आप जाति जनगणना की बात करते हैं, जातियों को आपस में भिड़वाने की बात करते हैं, हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, है ना, और इसलिए सनातन की बात भी कर रहे हैं। सनातन के बीच जो भी रोड़ा बनेगा उसका हाल माफियाओं जैसा होगा। ये साफ साफ शब्दों में अयोध्या में राम जी सीता जी बैठी हुई थी, उनके सामने बाबा ने ये बयान दिया, अपने आप में बड़े संकेत दे दिए हैं। और 13 नवंबर को अभी यूपी उपचुनाव होने वाला है और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट में हमें देखने को मिल जाएगा कि आखिर बाबा फैक्टर जो है उसका कितना बड़ा असर होता है। लेकिन दूसरी बात, अखिलेश की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव, आप देख लें, इंडिया अलायंस के अंदर आप देख लिए, हरियाणा जम्मू कश्मीर में अखिलेश को तो नकार दिया गया कांग्रेस द्वारा, महाराष्ट्र में भी अखिलेश को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। अखिलेश यादव का, मुझे ऐसा पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं अहंकार जो है, जो अकड़ है उनकी ना, यूपी में आप देख लीजिए जिस तरह से कांग्रेस को उन्होंने मतलब बच्चे की तरह दो जहां तक मेरा अनुमान है रोहन, ये आप भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में इतनी दखल अंदाजी नहीं करेगी। उन्हें मालूम है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के बिना वो जीत नहीं सकती है, और वहां पर वो अगर उन्हें छूट दे, उन्हें इंडिपेंडेंटली फैसला लेने के अगर कहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव की जो डिमांड है ना, वो कुछ ज्यादा ही अब देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में लगभग मेरे ख्याल से 12 सीटों की उन्होंने डिमांड की, 12 सीटों, 5 सीटें जो है वो हुई। तो
मेरे ख्याल से फोकस अगर उत्तर प्रदेश पे ही रखा जाए तो बेहतर बिल्कुल, होगा बिल्कुल। उनके लिए भी और कांग्रेस के लिए बिल्कुल इंडिया अलायंस के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में नकार दिया गया है, तो अखिलेश यादव जिस तरह से ताकतवर बनकर उभरे थे 37 सीटें जीतने के बाद सपा, तो अब उस छवि को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचती दिख रही है। हालांकि महाराष्ट्र में जनाधार रहा है समाजवादी पार्टी का पहले से ही, मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। इसलिए तो मेरे ख्याल से और तमाम पार्टियां टेंशन में थी कि अगर वो उतार देंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी। लेकिन सचिन आप देख ले, बीजेपी और एनडीए जिस तरह से ऑर्गेनाइज संगठन है एक, उसके मुकाबले में आपको इंडिया अलायंस को एकजुट होकर रहना चाहिए। और ऊपर से बीजेपी को संघ का साथ अब वापस से मिल चुका है, संघ का ये साथ तो क्लियर हो चुका है। बाबा को संघ का साथ मिल गया, मेन बात तो ये है, ताकतवर बन गए हैं और ज्यादा, और ये हमें देखने को मिल रहा है। और देख ले बाबा, मैं पढ़ भी रहा था संघ की जो बैठक हुई मथुरा में, उसमें सीएम योगी ने क्या क्या सुझाव दिए हैं वो तमाम आप देख ले। योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के, देखिए सुझाव क्या दिए, कर्नाटक के प्रमुख ओबीसी समुदाय जैसे लिंगायत और कुछ आदिवासी समुदाय जो है वो अभी तक कुंभ मेला में शामिल नहीं होते थे। अभी अगले साल कुंभ मेला होने वाला है, तो बाबा ने साफ साफ ये सुझाव दिए, सिफारिश की है कि इन समुदायों को भी, केरल के भी कुछ ओबीसी समुदाय हैं, इन समुदायों को भी कुंभ मेला में शामिल किया जाना चाहिए, इन्हें भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। तो देखिए बहुत बड़ा संदेश देने की कहीं ना कोई कोशिश है ओबीसी समुदाय को साधने के लिए। ओबीसी जो फैक्टर है वो हमने देखा था किस तरीके से हरियाणा में एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था बीजेपी को जिताने में, वो ओबीसी फैक्टर का ही था। और इसलिए अब बीजेपी पूरी कोशिश ये कर रही है कि सभी जातियों को एक साथ लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तभी उनका भला हो पाएगा, तभी वो अधिक से अधिक सीट जो है वो जीत पाएंगी। लेकिन इन सब से इतर आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि जो शुरुआत हमने किया था कि सीएम योगी जो है अब क्या उनका कद अब और बढ़ने वाला है बीजेपी में भी और संघ में भी। अगर उनको संघ का सपोर्ट मिल चुका है तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो बीजेपी के अंदर खाने या फिर उनकी हायरार्की में क्या देखने को मिल सकता है। सचिन, एक बात जो आपने बोली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, तो इसका प्लस पॉइंट उन्हें कहीं ना कहीं मिलता है, माइलेज लेते रहे हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है, आरएसएस की तरफ से हमेशा कहा गया है कि जो हमारी विचारधारा के साथ है वो हमारा है हमेशा से। सीएम योगी भले ही आरएसएस से जुड़े ना रहे हो, लेकिन राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो संघ भी हमेशा से कहता रहा है कि जो हमारी विचारधारा पर चलेगा वो हमेशा हमारी लाइन पर है। तो योगी को अब जिस तरह से बैकिंग मिल रहा है आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से, तमाम इंद्रेश कुमार की तरफ से, तो ये अपने आप में बड़े संकेत दे रहे हैं। और 2027 में बीजेपी की लाइन खासकर यूपी में सीएम योगी ही तय करने वाले हैं। अब तो हिंदुत्व की लाइन जो है, जो लोकसभा में जो चुनाव में जो फ्री हैंड नहीं मिला था, वो इस बार जो है देखिए कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। कि आपको क्या लगता है कि सीएम योगी को जो ये फ्री हैंड दिया जा रहा है? दूसरी एक और चीज, सीएम योगी पर बीजेपी भी काफी भरोसा जता रही है। हरियाणा में आप देख लें, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल तो थे ही, लेकिन जितने भी हिंदू बहुल सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया, करीब 13 सीटों पर, उन तमाम सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। और महाराष्ट्र में भी करीब 11 से 15 सीटों पर सीएम योगी अभी रैलियां भी करने वाले हैं, 15 रैलियां। और अनुमान ये लगा जा रहा है कि वहां पर भी उन्हें फायदा तो अपने आप में बीजेपी के लिए काफी फायदा करवा सकते हैं बीजेपी। तो आखिर आपको क्या लगता है कि आगे जो ये सीएम योगी को फ्री हैंड दिया जा रहा है उससे कितना बड़ा फायदा जो है बीजेपी को पहुंचेगा? कमेंट करके बताइए जरूर हमें। और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।